जिनके पूर्वजों ने प्राण की बाजी लगा दी, उन परिवारजनों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मानव जात के विकास की यात्रा में जितना सामर्थ्य सपनों का होता है, उतना ही सामर्थ्य इतिहास के स्मरण का होता है। इतिहास एक जीवंत प्रेरणा होता है और मानव जाति को अपने सपनों को साकार करना है तो इतिहास के उन स्वर्णिम पृष्ठों के साथ अपने आप को जोड़े रखना चाहिए, उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए, उससे नीचे जाने का कभी भी किसी भी पीढ़ी में अवसर नहीं आना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के इतने बड़े संग्राम को कुछ ही वर्षों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही परिवारों में सीमित कर दिया गया, कुछ ही घटनाओं में सीमित कर दिया गया। जबकि भारत की आजादी का आंदोलन जन जन का आंदोलन था, त्याग और बलिदान की घटनाओं से भरा हुआ आंदोलन था। लगातार 700-800 साल तक बलिदान की श्रृंखला चली थी। भारत जैसे स्वाभिमानी देश के लिए आवश्यक है कि हम उन सारी घटनाओं का स्मरण करें और इसलिए एक योजना भारत सरकार ने बनाई है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में जनजाति के लोग रहते हैं, उस राज्य में 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 250 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया था जनजातीय लोगों ने। उनका योगदान अप्रतिम है और इसलिए भारत सरकार ने योजना बनाई है कि देश के 50 प्रमुख स्थानों पर जनजातीय लोगों ने आजादी के आंदोलन में जो योगदान दिया है उसको वर्चुअल म्यूजियम के द्वारा पुनर्जीवित किया जाए। आने वाली पीढ़ी को पता चले कि आज भी जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले, अभाव की जिंदगी जीने वाले इन जनजातीय हमारे पूर्वजों ने हम लोगों के लिए कितने बड़ी बलिदान दिए थे। समाज के उपेक्षित इन वर्गों के सामर्थ्य को, शौर्य को, समर्पण को, त्याग को, तपस्या को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, सीखे, जिए, उस दिशा में प्रयास है। उड़ीसा इस पूरी संघर्ष यात्रा में सिरमौर रहा है, जहां की जनजातीय सिरमौर में